हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। पहला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक एग्जांपल करते हैं इसके लिए। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है, इस पे हमने एक डॉट बना दिया है। अब हमें बताना है इस डॉट की क्या पोजीशन है। तो अगर हम ऐसे कहते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड से कुछ दूरी पे है, या कहते हैं कि नीचे वाली साइड से कुछ दूरी पे है, मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो क्या इसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं? नहीं। हाँ, अगर हम साथ में कहें कि लेफ्ट वाली लाइन से ये इतना दूर है और बॉटम वाली लाइन से इतना दूर है, तो हम कह सकते हैं हाँ, इसकी पोजीशन कुछ डिफाइन कर लिया। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों? हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट हुआ कि ये लेफ्ट वाली लाइन और बॉटम वाली लाइन, किसी चीज का हम लोग जब मेजरमेंट करेंगे या लोकेट करेंगे किसी को, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है। हम लोग नंबर लाइन पढ़ते थे। नंबर लाइन में क्या होता है, 0 1 2 3 इक्वल स्पेस पे नंबर होंगे। लेफ्ट साइड में भी इस जीरो के इक्वल स्पेस पे निगेटिव नंबर होंगे। तो ये क्या हुआ, ये भी एक रेफरेंस लाइन है हमारे लिए। अगर हम कहें कि कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, उससे 5 मीटर दूर कोई दूसरा लड़का खड़ा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। अगर डायरेक्शन दे दी जाए कि इसके राइट साइड में खड़ा है, तो कहेंगे ये है, लेफ्ट साइड में खड़ा है तो ये है। तो हमारे लिए ये लाइन कैसी हुई, रेफरेंस लाइन। लेकिन बच्चों ये कैसी लाइन है, एक ही लाइन है, सिंगल लाइन है। तो सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन की रेफरेंस पोजीशन को डिफाइन कर सकता है। अगर हमें दो डायरेक्शन में रेफरेंस लेना हुआ तो ये लाइन सफिशियंट नहीं है। अगर इसमें देखें इस एग्जांपल में ऊपर, तो इसमें हमें दो लाइन ऑफ रेफरेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में, अगर एक लाइन के रिस्पेक्ट में करें तो इसमें देखें कि हम कह रहे हैं कि ये यहाँ से x डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस पे क्या सिर्फ एक ही पॉइंट है? नहीं, इस लेफ्ट वाली लाइन से x डिस्टेंस पे ऐसे ढेर सारे पॉइंट हैं, और ऐसे ही इस बॉटम वाली लाइन से y डिस्टेंस पे ढेर सारे पॉइंट हैं। तो एक सिंगल लाइन से इसके रेफरेंस पॉइंट को हम लोग, इस पोजीशन को हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दो रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि ये एक प्लेन में बना हुआ है, तो इसके लिए दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब कैसे निकालते हैं इसको, आइए देखते हैं। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है बच्चों। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे नंबर लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, वैसे ही एक नंबर लाइन वर्टिकल पोजीशन में है। इस जीरो से इधर वाली साइड को हम लोग कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाले को एक्स एक्सिस कहते हैं, राइट साइड वाले को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके इधर के नंबर सारे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ये ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस। इस साइड के नंबर निगेटिव हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस। और इस साइड भी निगेटिव नंबर्स हैं, इस जीरो के रिस्पेक्ट में 0 -1 -2 -3 ऐसे करके नंबर हैं। तो ये क्या हो गया, निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस आर। इसका क्या मतलब हुआ, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा हमारा, ये वर्टिकल वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। अब कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस को अगर हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस आर। और अगर डिस्टेंस को हम लोग एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट्स, ठीक। अब ये देखिए
4 पार्ट में डिवाइडेड है, अगर इसको हम कहें तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ quadrants. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant and this is fourth. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे कहें तो देखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें कहें, इसमें देखेंगे तो इस साइड कैसा है, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी तो निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो पहली वैल्यू हमारी निगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है। वाई में देखिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो इसमें कहेंगे माइनस कॉमा प्लस। इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस की वैल्यू निगेटिव है, वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है। इसमें पहले क्वाड्रेंट में क्या था, दोनों पॉजिटिव थे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो देखें लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस के निगेटिव वैल्यू है और वाई एक्सिस में भी निगेटिव वैल्यू है, तो इसमें कैसा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स दोनों जो वैल्यू होंगी वो निगेटिव होंगी। बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है पर वाई एक्सिस की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। बच्चों आपसे कोई कहा जाए कि 2,3 पॉइंट को लोकेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2,3 इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, ठीक है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 मीन्स पॉजिटिव 2, यहाँ पे आ गए हम लोग, y की वैल्यू 3 मीन्स यहाँ पे आ गए। अब दोनों को मिलाना है, जहां पे 2,3 आए तो इस पॉइंट को देखेंगे आप, तो इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है, x मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, ये कितना है 2, और y वैल्यू मतलब 3 जो है हमारा, ये कहां से होगा, x एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कितना है 3, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे बच्चों 2,3। अगर आपसे कहा जाए -3,1 ड्रॉ करना है तो ये पॉइंट कहां पे होगा, x की वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ -3, y की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब हो गया लेफ्ट साइड में -3 कहां पे है, -1, -2, -3 यहाँ पे आएगा, और y +1 है, +1 मीन्स ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग 1 ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये क्या है -3,1, ठीक है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए 2,-2 ड्रॉ करना है तो ये कहाँ पे होगा, कैसे करेंगे, 2 मीन्स ये x हुआ और ये y हुआ, x की वैल्यू है 2 मीन्स राइट साइड में जाएंगे 2 और y की वैल्यू है -2 तो डाउन साइड आएंगे, ये हो जाएगा 2,-2। तो बच्चों देखिए एक पहले वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड निगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, -3,1 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर आपसे कह दिया जाए -2, -2 कहाँ पे आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे देख लीजिए, -2 मीन्स x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू हुई -2, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, -2, -2, ठीक है बच्चों। आपसे कहा जाए लाइन पैरेलल टू x
एक्सिस क्या होती है, तो हमारा ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमारी ये हो गई। इसकी डिस्टेंस यहां से कुछ मान लिया है सी है, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करें, यहाँ गलत हो गया बच्चों, क्या है ये, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी ये लाइन है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहां से कुछ मान लीजिए, ये हो जाएगी x मान लेते हैं इसको, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y। तो इस x एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी हर पॉइंट हर जगह क्या होगा, y की वैल्यू सेम होगी। ऐसे ही इस लाइन पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसके लिए x की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन सेम एक्सिस, क्या मतलब बच्चों, अगर हमारे पास एक एक्सिस है ये नंबर लाइन वाला, इस पे अगर दो पॉइंट हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस आपसे कहा जाए मेजर करने के लिए तो आसानी से कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक लड़का पॉइंट 3 पे खड़ा है, 3 पोजीशन पे, और दूसरा लड़का 7th पोजीशन पे खड़ा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो बच्चों इनके बीच का देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो यहां से हम डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये गैप काउंट कर लीजिए, इक्वल इक्वल नंबर पे स्पेसिंग होती है नंबर 1 2 3 एंड 4 स्पेसिंग है, इसका मतलब 4 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, जैसा आपका स्केल हो। लेकिन बच्चों अब हम डिस्टेंस सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि 2 डायरेक्शन में कैसे मेजर किया जाता है उसको देखते हैं। उसके पहले पाइथागोरस थ्योरम जान लेते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, अगर हमारे पास एक राइट एंगल का ट्रायंगल है तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि इसका जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस कौन सा है, सी, बेस कौन सा है, बी, और परपेंडिकुलर है ए। तो उन्होंने कहा था हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। किसमें बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है सिर्फ ये, और हर ट्रायंगल में नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस की वैल्यू सी दिया है, परपेंडिकुलर ए और बेस बी है, तो यहां से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब इसका यूज हम लोग करेंगे क्या करने में, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या है इसमें, एक पॉइंट P है हमारे पास जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x1, y1। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन P एंड Q। क्या करना है, we have to find distance between P and Q, P एंड Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस P पॉइंट से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें और इस Q पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, एक P पॉइंट दिया है कहीं पे स्पेस में और एक Q पॉइंट ऐसे दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। इसको पता करने के लिए हम लोगों ने क्या बना लिया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, इस P पॉइंट से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस लाइन को ऐसे मिला दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R, इसका नाम X, S। ये है हमारा X एक्सिस, ये है हमारा Y एक्सिस। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1। Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर ये है तो हम कहेंगे
इसको मानते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से आर की वैल्यू क्या है, ओ आर की वैल्यू हम लोग क्या कहेंगे, x1 है, और ओ एस की वैल्यू कितनी है, x2 है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आर एस की वैल्यू होगी या जो आर एस होगा वही, इस पॉइंट को टी नाम दे देते हैं, जो आर एस होगा वही पीटी भी होगा, आर एस जो होगा वो पीटी के इक्वल होगा, और कितना होगा बच्चों, x2 माइनस x1, क्योंकि ये O से S तक था x2 और O से R था x1, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो RS की डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1। सेम इसी तरीके से हम कहेंगे SQ इक्वल्स टू है y2 एंड ST इक्वल्स टू है y1। ठीक, ST कह लीजिए या इसको PR भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो ST की लेंथ होगी वही PR की भी होगी। तो हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस QT, QT कितना होगा, इन दोनों इक्वेशन से QT का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू है y2 और इसकी वैल्यू है y1, तो y एक्सिस में बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1। अब क्या कर लें, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, इसमें PQT में, PQT, तो यहां से हम क्या पता हो जाएगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस QT स्क्वायर। PQ स्क्वायर मीन्स PQ क्या था, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस QT, QT मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो PT कितना था बच्चों, PT यहाँ पे देखिए था x2 माइनस x1, तो PT की जगह लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, QT की वैल्यू है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर लेफ्ट साइड में क्या है, ये है PQ का स्क्वायर। अब अगर इस लेफ्ट साइड से स्क्वायर को हटाएं तो PQ की क्या वैल्यू हो जाएगी, PQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटा है तो इधर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। यही है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, क्या है, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप याद कर लीजिए इसको। क्या है, अगर दो पॉइंट है हमारे पास x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस पता करने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसका होल का रूट ले लें तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थ्री कॉमा टू एंड 4 कामा 3। ये हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास है x1, ये है y1, ये हुआ x2, ये है y2। तो अगर हम लोग यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये हमारा B है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट ले लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों,
x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 2 इसका स्क्वायर और इसका रूट ले लेंगे। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इसका रूट ले लें कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 तो ये आ गया √2। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा हमारा √2। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।